ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि अब बाबा कहते हैं कि विकारों रूपी चूहों पर विजय प्राप्त करना। देखो, गणेश को कौन सी 10 सवारी दे देते हैं? चूहे की। गणेश का वाहन चूहा दिखाते। वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य आदि ये विकारों के प्रतीक हैं। जिस तरह बाबा कहते हैं, गणेश ने मेरे को याद करके इन विकारों रूपी चूहों पर विजय प्राप्त की, तो आपको भी मेरे को याद करके इन विकारों को विजय प्राप्त, मतलब सवारी करना। मतलब हम किसी की सवारी कब कर, ऐसे तो गाड़ियों पे तो लोग चलाना सीख जाते हैं तभी चला सकते हैं, नहीं तो पीछे बैठते हैं। तो सवारी यहाँ पे वाहन जो देवी देवताओं को, किसी को शेर की, किसी को मगरमच्छ की, किसी को कुछ की सवारी दी है। मतलब कि उन देव आत्माओं ने परमात्मा की याद की शक्ति से, परमात्मा को याद करके, जैसे देखो शेर में क्रोध बहुत होता है, ऐसे चूहा क्या करता है, अंधियारे में किसी भी वस्तु को कुतर कर खोखला कर दिया। वैसे इस समय मनुष्य आत्मा में अज्ञान अंधेरा है। तो इस अज्ञान अंधेरे में लोगों को ये विकारों रूपी चूहे अंदर ही अंदर कुतर के खोखला बना दिया है ना। तो बाबा कहते हैं ये विकार एकदम चूहों का ही काम करते, चूहे जैसे ही काम करते, तो हमें इन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे चूहा मतलब उन्होंने इतने बड़े गणेश छोटे से चूहे पे कैसे बैठेंगे बता, कैसे वो सवारी कर सकते? थोड़ा हमें सोचना भी चाहिए कि नहीं जो बोले आप हाँ करते जाए। तो हमें उन्होंने विकारों रूपी चूहे जो उनको कुतर रहे थे, क्योंकि गणेश की कोई सत्युग में नहीं होंगे, ऐसे गणेश के रूप के कोई भी मनुष्य पूरे कल्प में ही नहीं हो सकता है, न सत्युग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। मतलब गणेश जी की आत्मा ने अभी संगम युग पर, क्योंकि दिखाते हैं ना गणेश जी की आत्मा भी शिव बाबा को याद करती है, शिवलिंग की पूजा करती है। तो अभी संगम युग पर गणेश जी की आत्मा ने भी अभी परमात्मा को याद किया, क्योंकि देखो विघ्न तो इसी दुनिया में आ सकते हैं, विकार भी इसी दुनिया में है, परिस्थितियां भी इसी दुनिया में है। तो इसी दुनिया में ही एक ऐसा रूप बना के पूज रहे हैं और उनसे अलग अलग शक्तियां मांग रहे हैं। तो इसी दुनिया में शक्ति चाहिए, तो गणेश की आत्मा ने भी इसी दुनिया में ही अभी इसी समय ही परमात्मा से वो शक्ति ली होगी, तभी तो हम उनसे मांग रहे हैं ना। तो देखो कोई भी मनुष्य अच्छा काम करके जाता है, फिर उनका यादगार दिन मनाते हैं एक, उस दिन उनकी क्वालिटीज, उनकी अच्छाइयाँ सब याद करते हैं और अपने जीवन में भी धारण करने के लिए सोचते हैं। या उनकी कोई किताबें होती हैं जिनको पढ़ के लोग कहते हैं कि ऐसे थे, इन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया, तो लोग भी उनसे सीख कर अपने जीवन में वैसा करते हैं ना। आज किसी के जीवन में कुछ होते तो एग्जाम्पल देती है ना, देखो उसके जीवन में भी ऐसा हुआ था, उसने ऐसे समय में इतना अच्छे से सिचुएशन को पार किया और इतना ऊंचा बन गया, इतना आगे बढ़ गया। जैसे ही गणेश जी की आत्मा ने भी इस कलयुगी अंत के समय में परमात्मा को याद करके अपने अंदर वो सब शक्तियां गुण भरे, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ते गए, सब प्रकार के विघ्नों को विनाश करके सफल जीवन जिए। तो हमें भी परमात्मा बोलते हैं, जैसे गणेश जी की आत्मा को इस अज्ञान, जब वो भी अज्ञान अंधेरे में थी,
तो उनको भी ये विकार रूपी चूही अंदर कुतर कुतर रहे थे, खोखला बना दिया था उनका जीवन में। तो गणेश जी की आत्मा ने भी परमात्मा को याद करके विकारों रूपी चूहों पर विजय प्राप्त की। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार, परमात्मा को उन्होंने इतना याद किया कि कोई कितना भी गलती करे, कुछ भी करे, लेकिन उनको क्रोध नहीं आता था। तो सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख के आगे बढ़ते जाते थे। सबको अपनी अच्छी सोच, परमात्मा से जो गुण शक्तियाँ ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने भी औरों को बता के औरों की मदद की। तो उसी का ही याद, उनका ही एक रूप ऐसा बना के लोग उनसे शक्तियाँ मांग रहे हैं। मांगना थोड़ी होता है, हमें विधि तो पता ही है, शिव बाबा को याद करके उन्होंने प्राप्त की। तो हमें भी उनको याद करके अपने आप को इन विकारों रूपी चूहों से मुक्त करना है और इन पे विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा कहते हैं इस रीति आप भी इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लोगे तो आपका जीवन भी सुख शांति में हो जाएगा। बाबा कहते देखो, गणेश जी को का एक दांत है। एक दांत का अर्थ क्या है कि किसी भी कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए गणेश जी की आत्मा ने परमात्मा पर पूरी श्रद्धा रखी। जब केवल एक पर ही श्रद्धा होती है तभी सभी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति अर्थात आत्मविश्वास का बल प्राप्त होता है। तो एक दंत का प्रतीक ये है गणेश जी की। दुनिया में तो दिखाते हैं एक दांत तोड़ के उन्होंने लिखा। अब आप सोच सकते हो ऐसे कोई लिख सकता है क्या? इतनी बड़ी महाभारत जो लोग पढ़ते हैं वो उन्होंने ऐसे कैसे लिखेगा? नहीं, हम एक बार रिहर्सल भी ऐसे आप भी ट्राई करके देखना कभी। तो है तो वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, तो भगवान थे ना, कुछ भी कर सकते। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं ना लोग, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो टीवी में देख के खुद भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, फिर नुकसान हो जाते हैं। तो बाबा कहते एक दंत का अर्थ है एक पर श्रद्धा होनी चाहिए। आप जीवन में एक पर विश्वास रख के जरूर चलना होता है। आजकल के लोग जैसे मॉडर्न जमाने में है, क्योंकि आत्मा में शक्ति होती है, तो कई लोग ना भगवान को मानते ही नहीं, भगवान की वैल्यू ही नहीं रखते। तो फिर भगवान कुछ नहीं होता है, अपना कर्म जैसे कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ कर्मों पे ध्यान ही नहीं दे रहे, भगवान से को मान ही नहीं रहे, क्षमा ही नहीं मांग रहे, उनसे मदद ही नहीं मांग रहे। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में एक पर विश्वास रख के कोई भी पॉजिटिव एनर्जी को है ना हमें सदा अपने साथ रखना चाहिए। चाहे आप परमात्मा बाबा को रखो, शिव बाबा को, चाहे आप किसी भी रूप में परमात्मा को मानते हो, पर एक पर श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे गणेश जी की आत्मा ने परमात्मा के ऊपर श्रद्धा रखी, तो वो भी इस कलयुगी दुनिया में जो भी ऐसी परिस्थिति आती है ना उनका उन्होंने सामना किया, उनमें भी आत्मविश्वास का बल प्राप्त हुआ उनको। ऐसा उनके जीवन, देखो आप अगर हम बोले कि गणेश जी विघ्नों को विनाश करने वाले हैं, जब तक आत्मा को यही अनुभव नहीं हो कि विघ्न क्या होते हैं, उसको कैसे विनाश करते हैं, कैसे पार करते हैं, तो वो डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता है ना। आज कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर है, डॉक्टरी में किसी भी फील्ड, डॉक्टरी में भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स के डॉक्टर होते हैं, तो वो पहले खुद सब अनुभव करते हैं ना। नहीं तो हम
इस बीमारी में ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि वो कैंसर के डॉक्टर है तो उनको भी पहले कैंसर हुआ है तो अनुभव नहीं। मतलब एक बुद्धि से समझ में आ जाता है ना कि ये बीमारी होती है तो ऐसे ऐसे फीलिंग्स होती हैं। मनुष्य आपको स्लीप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिन पे होता है उनसे पूछते हैं, वो सब स्टडी करते हैं। तो गणेश जी से हम बोल रहे हैं आप विघ्न विनाशक हो, मेरे ये विघ्न पार करा दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। मतलब उनके जीवन में भी ये सारी परिस्थितियां उन्होंने सीखी होंगी ना। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, स्टडी तो उन्होंने भी की होगी ना। ऐसे कैसे वो हमें शक्ति दे सकते हैं? उन्होंने भी परमात्मा की पढ़ाई की स्टडी करी। परमात्मा यही पढ़ाई पढ़ाने आते हैं कि जीवन में परिस्थितियां या जो भी बातें होती हैं उनको किस किस रीति से सामना कर सकते। देखो बाबा में भी ज्ञान है ना, हमें ज्ञान देते हैं, पर बाबा दुनियादारी में नहीं आते, लेकिन बाबा को ज्ञान है कि गणेश जी की आत्मा में भी परमात्मा को याद करके ज्ञान प्राप्त किया। आत्माओं में क्या क्या, किस किस परिस्थिति में क्या क्या होता है, उन्होंने वो अनुभव किया। भले उनके जीवन में खुद इतना नहीं आया होगा, फिर भी आया होगा जो भी थोड़ा बहुत। तो बाबा कहते हैं कि एक पर उन्होंने भी एक पर भरोसा रखा, एक बल एक भरोसा। तो वो भी अपने जीवन में सब प्रकार की परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ते गए, अनुभवी बन गए। इतने अनुभवी बन गए कि उनको अभी दुनिया सब याद कर रही कि हमारी भी ऐसी परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति दो। गणेश जी को लंबोदर कहते हैं ना, तो उनका पेट बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये कि अगर देखो कोई लोग बोले पेट बड़ा है तो आज दुनिया में लोग खा पी के पेट बड़ा कर लेते, तो उससे बोलते गणेश जी का भी तो है। अभी रॉन्ग ले लिया ना, गलत पाथ ले लिया ना, गलत चीज ले ली ना। देखो असल में गणेश जी का जो बड़ा पेट है, इसका मतलब है कि गणेश जी की आत्मा छोटी बड़ी परिस्थितियां में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, जय पराजय, जब भी कुछ ऐसा होता था ना सब कुछ संभाल लेती। मतलब ऐसे नहीं कहते थे कि हाय मेरा इससे अपमान कर दिया, इसने मुझे बहुत मान दिया, इसने मेरी निंदा करी, इसने मेरी बहुत तारीफ करी, मैं जीत गया, मैं हार गया, इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई, अरे तो छोटी सी परिस्थिति, ऐसे कभी नहीं कहते थे। तो परमात्मा की शक्ति से सदा हर सिचुएशन में एक रस स्थिति थी उनकी। चाहे उनको कोई मान दे ना दे, वो हमेशा सोचते थे मुझे बाबा की याद में रहकर, परमात्मा से बाबा की याद में रहकर उनके संग अपना हर कार्य एक्यूरेट करना है, उनकी श्रीमत। फिर मैं उनकी याद में उनके साथ उनकी श्रीमत पे कार्य कर रहा हूँ, फिर अगर किसी को अच्छा लगे नहीं लगे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? किसी को काम अच्छा नहीं लग रहा तो वो मेरी निंदा कर रहे हैं, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो बाबा की याद में रहकर बाबा के साथ कर्म किया। और अगर कोई उनकी निंदा करते भी थे तो कोई वो किसी को ऐसे बताते नहीं थे गणेश जी की याद में, इससे मुझे ये बोला, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने मुझे हरा दिया, इसने मेरा अपमान किया, ऐसा नहीं बोलते थे। सोचते थे सब मेरे भाई है छोटे, अगर कोई ऐसा करता भी था तो सोचते ये छोटा भाई है, उसको भी उस निंदापन करने वाले की जो आदत है उससे मुक्त करने के लिए शुभकामना करते थे उनके लिए। इसीलिए हमें भी उनकी इन विशेषताओं को धारण करना। हमें भी देखो आए दिन कभी कोई कुछ बोलते हैं, फिर लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, वो ऐसा है, उसने मुझे ऐसा बोला, वो ऐसा किया, फिर फोन पे सुनाएंगे, ऐसा करेंगे। इससे क्या होता है, बात बढ़ जाती है, कहाँ की बात क्या हो जाती है, और ये हम दूसरों के मन में भी दूसरों के प्रति गलत भावना पैदा करा देते हैं। ये भी पाप करता है।
तो बाबा कहते हैं अब आप भी लंबोदर बनो, आप भी सब कुछ संभालो, मेरे परमात्मा को याद। बाबा को सब बताएंगे ना, तो जैसे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने बाबा को बता दिया, उनके प्रति शुभकामना रख ली। तो कोई आपसे पूछेगा भी आपको जीवन में किसी से तकलीफ है, आप बोलोगे नहीं मुझे तो किसी से कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ परमात्मा की याद में संभाल लिया। फिर बाबा कहते हैं देखो हाथी को बड़ा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, हाथी को बड़ा बुद्धिमान जानवर माना जाता है। तो देखो हाथी का मुख विशालता, बुद्धिमत्ता एवं चतुराई का प्रतीक है। मतलब गणेश जी को हाथी का मुंह क्यों दिया है? मतलब कि उनका जो हाथी का मुंह है ना, ऐसे उनका कोई हाथी जैसा मुंह नहीं है, लेकिन उनको ऐसे दिया है। क्यों? जैसे देखो हम किसी को भी मास्क पहना लेते हैं कि आज ये बना है, आज ये शेर है, आज ये है, आज ये है। तो ऐसे गणेश जी की आत्मा में ना उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत विशाल थी, बहुत अच्छी थी। तो लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने देखा भाई वो शरीर को देखते हैं ना लोग, तो कि जिसका शरीर का मुंह बड़ा है, शरीर में जो ऊपर जो ब्रेन होता है, बुद्धि होती है वो बड़ी है, तो सोचते हैं हाँ हाथी की बुद्धि बड़ी बड़ी है। और वैसे हाथी को बुद्धिमान भी माना जाता है, इसीलिए गणेश जी के शरीर में के ऊपर वो हाथी वाला वो मास्क लगा दिया। फिर उनके कान भी ना बड़े बड़े, देखो कानों में भी हाथी के मुंह की विशेषता ये भी है कि कान बड़े बड़े हैं तो इधर उधर हिल सकते हैं। तो उनको हाथी का मुंह क्यों दिया है? एक तो उनकी बुद्धि विशाल है, तो लोगों को पता नहीं कि आत्मा में बुद्धि होती है, तो शरीर की बुद्धि बड़ी होती तो ये दे दिया। दूसरा गणेश जी की आत्मा ना सुनती सब कुछ ध्यान से थी, लेकिन काम की बातें, और जो काम की बातें नहीं थी ना वो सुनते हुए नहीं सुनती थी। जैसे हाथी जी के कान ऐसे ऐसे हिलाओ तो पंखे जैसे हिल जाते हैं ना उनके, तो मतलब कि वो सुन के ना सुना था, उन्होंने सोचा अच्छा ये हाथी जैसा मुंह ठीक है, इसके कान भी ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब जो बात ठीक नहीं लगी उसको उड़ा दो, भगा दो, अच्छा ध्यान नहीं दो। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनको ऐसा हाथी जैसे बड़ा मुंह दिया है। ऐसे हाथी जैसा मुंह किसी का होता नहीं। आप सोचो तो भगवान भी हो, आज लोग गर्दन काट रहे हैं ना किसी न किसी के कारण, अब भगवान जी ने उनको हाथी का मुंह दे दिया, तो हम क्या भगवान के बच्चे नहीं होते? भगवान जी को अगर सब लोग जिसकी गर्दन काटते हैं लोग ऐसे, अभी काटे भी ना किसी की, तो वो लोग सब बैठ जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप इसको दूसरा कर दो। नहीं, एक गणेश जी को दे सकते हैं और किसी प्राणी को क्यों नहीं दे सकते हैं? आप गणेश जी से प्रार्थना करते हो लोग बैठ के, इसको दूसरा मुंह दे दो, आपको भी मिला इसको भी दे दो, इसको जीवित कर दो, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये सब इम्पॉसिबल चीजें हैं। लोगों ने ऐसा दिखा दिया है, बना दिया, और लोग बड़े शौक से देखते हैं, शौक से देखते हैं। और कई लोग जो मतलब कई लोग फिर ऐसी ऐसी चीजें देख के ना फिर प्रैक्टिकल भी करने लग जाते। कई कई होते ना टीवी में ऐसे ऐसे देख के फिर वैसे वैसा करने लग जाते, फिर उनको समझाया जाता है ये सब ऐसा नहीं होता है, फिर कहते हैं तो भगवान से तो पहले था, फिर ऐसे झूठ मार पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। तो सही चीज जब बाबा हमें समझाते हैं तो कम से कम समझ के हमें उस रीति चलना है। और अब अपने बच्चों को भी आप ऐसे समझाओ, क्योंकि फिर बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो बाबा कहते हैं कि अब देखो गणेश जी के ना
वो सूंड, हाथी की सूंड ऐसे दिखाते हैं ना, देखो हाथी की सूंड में क्या होता है, उसमें बल होता है। वो बड़ी बड़े वृक्ष को भी उखाड़ देते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को भी सहज उठा सकता है वो अपनी सूंड से। इसका प्रतीक क्या है? सूंड का मतलब कि व्यक्ति को, गणेश जी की आत्मा को अपने अंदर आश्चर्य संस्कारों को जड़ से नष्ट करने की शक्ति थी। आज देखो लोग कितना परेशान होते हैं ना अपने किसी न किसी स्वभाव संस्कार, किसी न किसी आदत से। अपने उस आदत को, स्वभाव संस्कार को खत्म कर सकते हैं, कितना हैरान हो जाते। एक सुबह जल्दी न उठने की आदत, या और कोई भी, तो हम छोटे से एग्जाम्पल दिए, और भी कई आदतें, कोई ऐसे संस्कार, आसुरी संस्कार होते हैं, रोना, रूठना, चिल्लाना, चिढ़ाना। हमें इनको जड़ से नष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। लोग बच्चों के ऊपर तो जल्दी करते कि नहीं, तुम्हें आज से ऐसे नहीं करना, तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। फिर वो कल करेगा, फिर उसको डांटेंगे, मारेंगे, उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बाबा कहते हैं, देखो गणेश जी की आत्मा ने अपने ऊपर ये प्रयत्न किया कि भाई मेरे में, मैं आत्मा में कोई भी ऐसा आश्चर्य स्वभाव संस्कार नहीं होना चाहिए। गणेश जी की आत्मा ने परमात्मा को याद करके अपने सारे संस्कारों को नष्ट किया। हम कहें गणेश जी भी ऐसा थे, उनकी आत्मा भी, हाँ थे, उन्होंने परमात्मा से शक्ति लेकर उसको खत्म किया, तभी तो वो हमें शक्ति दे सकते हैं ना। अगर किसी में कोई बुराई हो ही नहीं तो उसको क्या पता बुराई क्या होती है, वो हमारी बुराई नष्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। ऐसे गणेश जी की आत्मा ने भी, उनमें भी चलो सब नहीं, कुछ न कुछ थी। फिर उन्होंने स्टडी करी, परमात्मा ने बोला ये भी है, ये भी है, ऐसी ऐसी भी बुराइयां होती हैं। उन्होंने परमात्मा की याद में सब बुराइयों पर विजय प्राप्त करी, सारे आसुरी स्वभाव संस्कार को जड़ से नष्ट करने की शक्ति प्राप्त करी। तो ये अपने आसुरी स्वभाव संस्कारों को जड़ से नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक उन्होंने हाथी के सूंड के रूप में दिखा दिया। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं आपको भी मेरे से शक्ति लेकर अपने आसुरी स्वभाव संस्कारों को जड़ से नष्ट करने की शक्ति मेरे से ले लो। बाबा कहते हैं, देखो गणेश जी की आंखें हाथी को छोटी छोटी तथा बहुत दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देती है, अपनी आंखों से देख सकता है। जीव जंतु जानवर जो पशु पक्षी होते हैं उनकी आंखें और कान बहुत तेज होते हैं। तो बहुत, अगर कोई उनको, जो भी शिकारी हो ऐसे हो, उनको दूर से देख लेते हैं, आवाजें सुन लेते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। ऐसे हाथी जी की आंखों से वो बहुत दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकते थे। इसका मतलब ये है कि गणेश जी की आत्मा जो है वो आने वाली परिस्थितियां, आने वाला जैसे कहते हैं ना त्रिकालदर्शी, मतलब वो पहले से ही परमात्मा की याद उनको इतनी होती थी कि पहले से ही पता लग जाता था कि अब ये होने वाला है। दूर की पहचान उन्हें हो जाती थी जीवन की। अभी भी कई ऐसे मनुष्य हैं जो, जिन्हें कुछ कुछ ऐसे समझ में है, जिसको लोग कहते हैं इंट्यूशन इंग्लिश में। तो गणेश जी की आत्मा में ये क्वालिटी थी, इसलिए उनको ये हाथी की देखो आँख, उसकी विशेषता वाला वैसा मुँह ही दे दिया। मतलब हाथी के फेस में भी देखो कितनी विशेषता है। हाथी के फेस में जो आँखें हैं, कान है, उनका जो ये सूंड है, उनका जितना बड़ा मगज है,
कितनी विशेषताएं हैं। इन सारी विशेषताओं को गणेश जी की आत्मा में जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हाथी के मुंह के रूप में लोगों ने दिखाया है। नहीं, कोई मास्क पहन लेते हैं ना, तो ऐसा मास्क पहन लो, तो मास्क पहनने से सब समझ में आ जाएगा ये मिक्की माउस है, ये चूहा है, ये गाय है, ये है, ये है। गणेश जी की आत्मा में जो विशेषता है उसको किसके मुंह द्वारा दिखाया है? हाथी के मुंह द्वारा दिखाया। देखो, सिर्फ हाथी का मुंह ही दिया है, तो पूरा शरीर तो नहीं दिया ना, मुंह ही दिया है। बाकी शरीर तो उनका इंसान जैसा है। तो वैसे भी जब मास्क पहनते हैं, उस मूर्ति का शरीर तो वही रहता है, सिर्फ ऊपर का फेस चेंज होता है ना। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि उनको आत्मिक स्थिति को उन्होंने हाथी के मुंह द्वारा आपको दिखाया है। तो हमें भी इस बात को समझ के ये समझ जाना चाहिए कि ऐसे हाथी जैसे मुंह वाला कोई गणेश भगवान होता नहीं है। भगवान अर्थात जिसको अपना शरीर ही नहीं, और जो भी दैवी गुण वाली जो आत्माएं होती हैं उनको हम देवता कहते हैं। अब गणेश देवता कह सकते हैं, लेकिन गणेश भगवान नहीं कहते। वो भी गणेश देवता भी है, वो मनुष्य जैसे, लेकिन उनकी आत्मा में जो विशेषताएं हैं वो लोगों ने हाथी के मुंह के रूप में दिखाई है और उस चूहे को बिठा दिए हैं कि ऐसे ऐसे वो चूहा उनकी सवारी, मतलब उन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त करी, उसको उससे विजय प्राप्त करके उसको अपनी सवारी बना दी। ये थोड़ा डिटेल में है कैसे सवारी हो, ये हम सब आगे बाबा ने क्या बताया ये बताएंगे। अच्छा, मीठी मीठी शुक्ला के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप भी हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है पूज्य पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न। बाबा कहते हैं देखो, सबसे पहला धर्म है सृष्टि पर आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो जो घर में भी जो पहले थे उनको लोग पूर्वज कहते हैं। तो ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं इस सृष्टि पर अभी है ना, जो देवी देवताओं को मानते हैं ना, वो उसी धर्म की आत्माएं हैं। तो हम अर्थात हम जो परमात्मा का ये ज्ञान ले रहे हैं, हम उसी धर्म की आत्माएं हैं। तो हम सब कौन हो गए? सब धर्म वालों से सब धर्म वालों से बड़े पूर्वज आत्माएं हो गए, क्योंकि हम पहले सत्य त्रेता में आई हुई आत्माएं, तो पूर्वज हो गई ना इस सृष्टि पर रहने वाले। पूर्वजों का काम क्या होता है? सर्व की पालना करना। तो हमें बाबा ये नहीं कह रहे कि आप खाना वाना खिलाओ, कपड़े दो, घर दो। बाबा कहते हैं क्योंकि आप पूर्वज आत्मा हो ना, आप सत्य त्रेता से आई हुई आत्मा हो, तो आपको सभी आत्माओं के लिए सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियों का दान करना चाहिए। आप जितने सारा दिन फ्री बैठते हो, कोई कुछ काम, कई काम ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि का काम नहीं होता डेली जो करते, तो उस समय ना मन में ये संकल्प किया करो, बाबा को भी याद करके और संकल्प किया करो, सभी को शक्ति मिल रही है, सभी को शांति मिल रही है, सभी को खुशी मिल रही है। तो हम घर में बैठे बैठे भी विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति शक्तियों का दान दें। स्लोगन है जिसके पास जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। आत्मा में जो ज्ञान होता है ना, देखो जिसमें
ज्ञान अच्छा होता है, जिसमें समझ अच्छी होती है, वही ज्यादा कमा सकता है। मतलब पैसे पैसे जो कमा रहे हैं लोग, उससे बड़ी चीज कौन सी है? हमारी बुद्धि में समझ। तो परमात्मा कहते हैं जिसके पास ज्ञान है ना, जिस आत्मा में खुद को ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, मैं परम धाम की रहने वाली, मैं सृष्टि चक्कर कैसे काट के आई हूँ, जिसके पास ये ज्ञान है वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है। तो दुनिया में जिनके पास धन संपत्ति है वो सोचेंगे हम करोड़पति हैं, लेकिन परमात्मा की नजर में करोड़पति संपत्तिवान कौन है? जिस आत्मा को ये पता हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, मैं परम धाम की रहने वाली, और मैं इस सृष्टि पर कब से पाठ बजा रही हूँ। ओम शांति।